नमस्कार साथियों। आज मैं एक रचना लेके आई हूँ। मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं करूँगी, लेकिन नचिकेता है जो कैसे बदल गया है। तो आप सुनिए। शब्द हैं, उससे जो आपको अनुभव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। शीर्षक है प्रश्नों से थका हुआ नचिकेता। नचिकेता को तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ये रचना तभी समझ में आएगी आपको। प्रश्नों से थका हुआ नचिकेता। नचिकेता गिर रहा है। नचिकेता गिर रहा है, ऊंचाई से नहीं, आस्थाओं से। नचिकेता गिर रहा है, ऊंचाई से नहीं, आस्थाओं से। उसके हाथों में वेदों की राख है। उसके हाथों में वेदों की राख है, और आँखों में अर्थ की भूख। और आँखों में अर्थ की भूख। उसने प्रश्न फेंके, प्रश्नों की बौछार की, बारिश की तरह। उसने प्रश्नों की बौछार की, बारिश की तरह। पर धरती अब उन्हें सोखती नहीं है। अब धरती उन्हें अपनाती नहीं है। यमराज सामने नहीं थे। यमराज सामने नहीं थे, वे व्यवस्था बन चुके थे। यमराज सामने नहीं थे, वे व्यवस्था बन चुके थे। ना समझने वाली सहज भाषा बन चुके थे। नचिकेता ने पूछा, आत्मा क्या है? नचिकेता ने पूछा, आत्मा क्या है? उत्तर में उसे जीवन शैली मिली। उसने फिर पूछा, मृत्यु के पार क्या है? उसने फिर पूछा, मृत्यु के पार क्या है? उत्तर में बीमा और आश्वासन मिला। उत्तर में बीमा और आश्वासन मिला। वो थक गया। वो थक गया। हर प्रश्न किसी उत्पाद में बदल दिया गया। उसकी गिरावट शोर से नहीं, उपेक्षा से हुई। वेद फुसफुसाए। वेद फुसफुसाए। सत्य बताया नहीं जाता। वेद फुसफुसाए। सत्य बताया नहीं जाता, उस तक पहुंचा जाता है। सत्य बताया नहीं जाता, उस तक पहुंचा जाता है। पर रास्ते में इतनी भीड़ थी कि मौन कुचल गया। पर रास्ते में इतनी भीड़ थी कि मौन कुचल गया। नचिकेता चुप हुआ। फिर नचिकेता चुप हुआ, हार से नहीं, करुणा से। फिर नचिकेता चुप हुआ, हार से नहीं, करुणा से। उसने देखा मनुष्य उत्तर से नहीं। उसने देखा मनुष्य उत्तर से नहीं, उत्तर पाने की हड़बड़ी से टूटता है। मनुष्य उत्तर से नहीं, उत्तर पाने की हड़बड़ी से टूटता है। उसकी चुप्पी प्रश्नों का अंत नहीं, उसकी रक्षा थी। जैसे कोई दीपक को आंधी से ढक ले। वो जान गया। वो जान गया वेद ग्रंथ नहीं। वो जान गया वेद ग्रंथ नहीं, अनुभव हैं। और आत्मा कोई सिद्धांत नहीं, एक लगातार जागती हुई पीड़ा है। नचिकेता गिरते गिरते समझ गया। नचिकेता गिरते गिरते समझ गया, जो प्रश्न
सह नहीं सकता वो सत्य सुन भी नहीं सकता। जो प्रश्न सह नहीं सकता वो प्रश्न सुन भी नहीं सकता। इसलिए आज भी इसलिए आज भी जब कोई आसान उत्तर से असहज होता है, इसलिए आज कोई भी आसान उत्तर से असहज होता है, वहीं नचिकेता फिर से जन्म लेता है। जब कोई आसान उत्तर से असहज होता है, वहीं नचिकेता फिर से जन्म लेता है और नचिकेता मूक हो गया और नचिकेता थक गया, अपने ही प्रश्नों में उलझ गया और नचिकेता मूक हो गया। धन्यवाद। ये रचना है हमारी, ये अनुभूतियाँ हैं। नचिकेता के प्रश्न यमराज से थे, आज उसके प्रश्न किससे हैं, ये आप लोग समझिए, चिंतन मनन करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से दूसरी रचना के आने तक। धन्यवाद।